देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में दैत्य अनाथों की बातें बिलखने लगे, रोने लगे। उनको समझ ही ना करें क्या। जिसको वो अभी तक गुरु मान रहे थे वो तो कोई छलिया था, और जो उनका गुरु था उनका अपमान कर बैठे, उन्हीं से श्राप ले बैठे जिससे आशीर्वाद की कामना थी, वो तो कुपित हो उठा। सारे दैत्यों ने मंत्रणा की कि अब तो एक ही रास्ता बचा है, भक्तराज प्रहलाद। दोबारा ही लोग भक्तराज प्रहलाद के शरण में पहुंचे। अब भक्तराज प्रहलाद दैत्यों के प्रति नैसर्गिक दायित्व से बंधे थे। उन्होंने पूरा प्रकरण सुना, समझा, और उसके बाद दैत्यों की तरफ से दोबारा वो शुक्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत हुए। भक्तराज प्रहलाद ने गुरु शुक्राचार्य की समुचित स्तुति की, उनके समक्ष दैत्यों का सारा मंतव्य रखा और बताया किस तरह से दैत्य भ्रमित थे। और प्रहलाद का व्यक्तित्व तो ऐसा था क्योंकि वो अंदर से तो सात्विक ही थे, और स्वयं जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की गोद में बैठ के खिलाया गया हो जो प्राणी, उसकी तो प्रतिभा ही बिरली होगी। तो उनकी बात ऐसी थी कि गुरु शुक्राचार्य पसीज गए। उन्होंने तत्काल दैत्यों को क्षमा भी कर दिया और बताया कि अब ऐसी शक्तियां भगवान शंकर के आशीर्वाद से आ गई हैं कि आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आप लोग निश्चिंत होके रमण करें। पर अभी आप लोगों का समय नहीं आया है, और अगर अभी आप लोग युद्ध करते हैं तो भी एक बार आपको पाताल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मेरा श्राप है। हाँ, उसके बाद जब आप आएंगे तो कई कई युगों तक स्वर्ग में आपका ही शासन होगा। गुरु शुक्राचार्य के इस वचन पर राक्षसों ने कहा कि वो समय कब आएगा। तो शुक्राचार्य ने उनको बताया कि पहले ही जब महाराज बलि का सर्वस्व नारायण ने वामन रूप में ले लिया था, तो उसी समय उनको यह आशीर्वाद दिया था कि जब सावर्णिक मनवंतर आएगा तब आप इंद्र होंगे। उसके बाद कई युगों तक आप निष्कंटक स्वर्ग पे शासन करेंगे। सो हे दैत्यों, आप लोग धैर्य धारण करके उचित समय की प्रतीक्षा करें। समय आने पे प्रहलाद के पौत्र महाराज बलि ही सावर्णिक मनवंतर में इंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात थी तो उचित, पर दैत्यगण इतने ज्यादा व्याकुल हो चुके थे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कि उन्होंने कहा कि भले ही हमारा समय सावर्णिक मनवंतर में आएगा, पर हम कम से कम प्रयास तो कर सकते हैं ना। खाली हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने को तो बिल्कुल प्रशंसनीय नहीं कहा गया है। तो हे दैत्य गुरु, हमें आप आशीर्वाद दें कि कम से कम हम समुचित यत्न तो करें। गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि दैत्य इस समय युद्ध के लिए उन्मत्त है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग चाहें तो प्रहलाद के नेतृत्व में इस युद्ध का संपादन कर ले, पर आपको हासिल कुछ नहीं होगा। और प्रहलाद को भी इसलिए कि उससे क्षति कम होगी। प्रहलाद उनका स्वयं का पुण्य बल है। तो दैत्यों ने यही सारा विचार विमर्श किया और स्वर्ग पे आक्रमण किया, और इतना विकट युद्ध किया कि देवताओं को स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ा, और उन लोगों ने स्वर्ग को कब्जा कर लिया। जिसके बाद देवतागण काफी चिंतित और व्याकुल हो गए, और उन्होंने जब हर तरह से हार गए और पूरी तरीके से हताश हो गए, निराश हो गए, तो उन्होंने मैया की स्तुति की। इतने व्याकुल, इतनी कातर पुकार के साथ उन्होंने मैया रानी को पुकारा कि मां परांबा देवी भगवती को आना पड़ा। मां ने तत्काल वहां पे प्रकट हो उनसे उनका मंतव्य पूछा। दैत्यों ने बताया मां को तो खैर सब कुछ पहले से ही पता होता है, ये तो एक औपचारिकता है, वरना ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब उन्हीं के अंदर होता है। उन्होंने मां को पूरा वृत्तांत कह सुनाया और बताया किस तरह से दैत्यों ने स्वर्ग को जबरन हथिया लिया है, और देवता इस समय भागने पर विवश हो चुके हैं। देवताओं की स्तुति सुनने के पश्चात मैया तत्काल दैत्यों की सभा में प्रकट हो गई। उनको अचानक वहां पे प्रकट हुआ देख दैत्यों में खलबली मच गई।
कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई होते तो उनसे निवेदन, प्रश्न, विमर्श कर भी लिया जा सकता था, पर सामने स्वयं शक्ति स्वरूपिणी खड़ी थी, मां परांबा देवी भगवती। दैत्यों को लगा अब तो विनाश काल आ गया, अब तो समूल दैत्य प्रजाति संपन्न हो जाएगी। पर प्रहलाद विचलित नहीं हुए। उन्हें ये प्रेरणा हुई कि तत्काल वो मां के समक्ष हाथ जोड़ के साष्टांग प्रणाम करके उनके शरणागत हो जाए। इस मंशा से प्रहलाद ने मां की संपूर्ण स्तुति की और मां से ये प्रार्थना की कि मां, कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें, किसी प्रकार की कोई धृष्टता हुई हो तो उसे क्षमा करें। मां, जैसे देवता आपके पुत्र हैं वैसे हम भी आपके पुत्र हैं। आपके लिए मां, क्या इंद्र, क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, क्या महेश, क्या गंधर्व, किन्नर, राक्षस, सब बराबर है। अगर जाने अनजाने हमसे कोई धर्म विरुद्ध कार्य हो गया हो तो उसे क्षमा करें। ऐसा नहीं है मां कि हर बार हम ही लोग धृष्टता करते हैं। आप तो जानती ही मां कि कई कई बार देवताओं ने भी धर्म विरुद्ध कार्य किए। सो हे मैया, हम लोगों से जो भी त्रुटि हुई हो, जो भी कोई गलती हुई हो, उसे क्षमा करें। और मां, हम लोगों के लिए क्या आदेश है बताएं। मां ने प्रहलाद की बात सुनकर बताया कि और तो आपने जो भी कहा सब ठीक है, पर अभी स्वर्गलोक पे शासन का समय आपका नहीं आया है। आप अपनी दैत्य सेना को इस बात से अवगत कराएं कि जब सावर्णिक मनवंतर आएगा तो उस समय आपके पौत्र बलि ही इंद्र के रूप में यहाँ पे अधिष्ठापित होंगे और वही इंद्र के रूप में कई युगों तक निष्कंटक राज्य करेंगे। तब तक उचित है कि आप लोग धैर्य धारण करें और पाताल लोक में ही विचरण करें। मां के ऐसे स्पष्ट आदेश को सुनकर सारे देवताओं ने मां के सामने उनकी स्तुति की, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो सारे लोग एक साथ पाताल लोक में प्रस्थान करें। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।